हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रताप सिंह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ। एसएससी जीडी में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ब्लॉम शब्द काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए ब्लॉम शब्द की एक पूरी लिस्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैं 85 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो एसएससी जीडी में कई बार पूछे जा चुके हैं और जो फिर से पूछे जाएंगे और जो अभी आ भी रहे हैं और जिनकी आने की संभावना है। तो वो मैं बिलोम शब्द लेके आया हूँ और जो ज़्यादा बार कई एग्जाम पूछे जाते हैं, सिर्फ एसएससी जीडी नहीं, हर एग्जाम में ये बिलोम शब्द कुछ गिने चुने होते हैं एग्जामिनर के, जो जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी बात पे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक मैं टारगेट आप लोगों को दूंगा, लाइक देता हूँ टारगेट लगभग कम से कम आप लोग 2500 लाइक जरूर करें। मैंने पिछली बार भी 2000 लाइक मांगी थी, आप लोगों ने 7000 लाइक दे दी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फिर से अपना प्यार देंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं और एनर्जी के साथ आपके सामने आऊँगा। तो 2500 लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िए और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया और अगर आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया तो समझ सकते हैं कितना आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए पूरा शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिए और आप ये भी देखिए कि आप कितने आंसर कर पा रहे हैं, कितने आंसर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट ब्लॉम शब्द हैं वो सारे ब्लॉम शब्द हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे क्या जाता है कि एकाधिकार का ब्लॉम शब्द क्या होगा, तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिकार। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिकार। जो एकाधिकार का ब्लॉम शब्द है वो सर्वाधिकार, इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा मैंने आंसर भी लगा दिया है आगे सबके, जैसे कि आपको पता भी लग जाए कि आंसर इसका क्या है। यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन आ जाता है श्री गणेश का ब्लॉम शब्द क्या होगा। श्री गणेश का मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना। किसी भी चीज में हम लोग क्या करते हैं? प्रारंभ करने के लिए कहते हैं श्री गणेश। तो इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा? श्री राधा, विनाश, इति श्री, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इति श्री। इति श्री का मतलब होता है खत्म करना या अंत होना, ठीक है ना। तो इति श्री, जैसे हम कोई चीज हम लोग प्रूव कर देते थे, जब क्वेश्चन आपने लगाए होंगे मैथ में, तो जब प्रूव हो जाती थी तो लिख देते थे इति श्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। श्री गणेश ये तो खैर हो गया। चलिए यहाँ पे आता है आकर्षण का ब्लॉम शब्द क्या होगा। आकर्षण का ब्लॉम शब्द क्या होगा? आकृष्ट, विकर्ण, विकर्षण, अनाकर्षण या पराकर्षण, बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा विकर्षण। क्या आंसर हो जाएगा? विकर्षण। देखिएगा इसका आंसर विकर्षण है। अब आ जाता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए अल्पसंख्यक आपने सुना भी होगा, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बहुसंख्यक। आप लोग अपने मन में भी करिए, देखिए कि आप लोग कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। आप लोग ये भी देखिएगा कि आपका आंसर कितने लोगों का आंसर सही यहाँ पे हो पा रहा है। देखेंगे कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है उपमान। उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिएगा पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए उपमान होता क्या है। उपमान कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। देखो ये उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, जिससे उपमा दी जाती है किसी वस्तु की, जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो उपमेय इसका विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमेय इसका विलोम हो जाएगा। मतलब इसका क्या है? किसी वस्तु की जिससे किसी की तुलना की जाती है, जिसकी किसी से तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपमेय। इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बता मंद का विलोम शब्द क्या होगा। मंद आप सभी लोग जानते हैं, कहते हैं ये मंद बुद्धि है, ये मंद है, बहुत मंद गति से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तेज। तो तेज का मतलब यहाँ पे कहाँ है? तो द्रुत। द्रुत का मतलब यही होता है, द्रुत का मतलब तेज होता है, ठीक है। स्पीड, गति, तेज गति से काम करने वाला। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन सूक्ष्म। सूक्ष्म आप लोग सभी जानते होंगे, छोटे सी चीज को सूक्ष्म कहते हैं, जो बहुत छोटा होता है, बहुत माइक्रो होता है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म कहते हैं। अब सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका मतलब कुछ बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब स्थूल। स्थूल मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, स्थूल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? अधुनातन का मतलब क्या होता है? नया। अधुनातन का मतलब नया। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा? पुरातन। देखो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। मुझे उम्मीद है सभी लोग लाइक करेंगे और जो मैंने टारगेट दिया 2500 लाइक का, इसे तुरंत ही आप लोग कवर कर देंगे, जल्दी जल्दी पूरा कर देंगे। इसे शेयर भी करिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे निम्न में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। यानी कि समझो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, विपरीतार्थक नहीं है यानी कि विपरीत नहीं है। जैसे का देखो आय का विपरीत क्या होता है? व्यय होता है। क्या होता है? आय का व्यय होता है, ठीक है। सरल का कठिन होता है, सभी लोग समझ रहे होंगे। गुरु का लघु होता है, गुरु का लघु मतलब गुरु बड़ा, लघु छोटा। लेकिन धर्म का क्या होता है? अधर्म होता है। लेकिन ये अधम लिख दिया है। क्या कर दिया है?
अधम लिख दिया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। धर्म का अधर्म होना चाहिए था विलोम शब्द, लेकिन यहाँ पे अधम लिखा गया है, तो ये गलत है। जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, ये पूछा जा रहा नहीं है। आप तो जो विपरीतार्थक है पूछा जा रहा है और आप सीधे सीधे तुरंत ए ऑप्शन कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो चलिए खैर वही चीज़ क्वेश्चन आ गया। और देखिए कुछ लोग कहते हैं सर आप पीडीएफ शेयर नहीं करते। पीडीएफ मैं इसलिए जल्दी शेयर नहीं करता हूँ, अगर पीडीएफ शेयर कर दूंगा ना तो आप लोग ना तो वीडियो देखोगे ना पीडीएफ पढ़ोगे, मुझे उम्मीद है, मैं जानता हूँ, बहुत बार मैंने देखा है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, अगर कोई मिस्टेक होती, कुछ बताना होता है, तो आप पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा ना जान जाएंगे। जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत से पॉइंट आपको पता ही नहीं लगेंगे। इसलिए मैं ये आपको पहले पढ़ाता हूँ, फिर कुछ दिनों बाद में पीडीएफ शेयर करता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए अब आता अति का विलोम शब्द क्या होगा, कहते नहीं अति हो गई, बहुत ज्यादा अति हो गई। अति का मतलब बहुत ज्यादा हो गया, अति का मतलब बहुत ज्यादा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रह्मा। ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़े से कुछ लोग नहीं बता पाएंगे ब्रह्मा का विलोम, तो यहाँ का अभ्यातर होगा। थोड़ा सा गलत लिखा है, लेकिन देखिए अब यही बात हो जाती है, जब पीडीएफ लेते तो कहते सर गलत लिखा है। अभ्यातर ऐसे होगा, ठीक, अभ्यातर, ठीक है। अब वर्तनी में भी पूछ सकता है अभ्यातर कैसे लिखा जाएगा, तो ये वाला जो लिखा होगा ये सही होगा, ठीक, ये गलत है। ये पूरा भा बना है, इसमें आधा भा बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अब बहिरंग, बहिरंग का क्या मतलब हो जाएगा, बहिरंग का मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, बहिरंग मतलब बाहर, बाहर का रंग, तो अब बहिरंग का यानी अंतरंग, ठीक, तो इसका अंदर आंसर क्या हो जाएगा, अंतरंग हो जाएगा, ठीक। मतलब बही से समझ सकते हो, मतलब बही और अंत, ठीक, इस तरीके से। अब आता अनागत। अनागत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये भी देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आगत। क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी आगत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उत्तम का यहाँ पे बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, हमें पता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, तो इसका आंसर अधम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधम, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं और उसका बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता देते, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये चुपचाप टेस्ट सीरीज ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी है, बहुत लोग इसे ले चुके हैं, और देखिए 1000 लोग से ज़्यादा ले चुके हैं टेस्ट सीरीज। लेकिन मैंने फिर क्या सोचा कि मैं टेस्ट सीरीज ना, मैं प्राइस ना बढ़ाऊँ 500, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर फ्री में दे दीजिए, तो फ्री में तो मैं नहीं दे पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो प्राइस ही नहीं बढ़ाते कम से कम, जिससे कि बच्चों को फायदा हो जाए। देखो क्या होता है ना, जो ये टेस्ट सीरीज होती है, ऐप का भी खर्चा होता है, जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं उनका खर्चा होता है, रुपये हमें 1 रुपया नहीं बचता, आप मानेंगे नहीं, इतनी सस्ती टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। या तो जैसे देखिए क्या है, ये टेस्ट सीरीज एक यूनिक टेस्ट सीरीज है। आपको देखो टेस्ट सीरीज इकट्ठी हमने नहीं दी है, ये एग्जाम को देखते हुए उसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और उसको देखो उसी से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ये समझ लीजिए, उसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, समझ लो। अब आता नीरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखो नीरस का विलोम शब्द पूछ लिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरस। क्या हो जाएगा, इसका आंसर सरस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, उसका आंसर बताइएगा। मुख का विलोम शब्द क्या होगा। मुख मतलब मैन, तो मुख का हो जाएगा गौड़। क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा, जिसकी मतलब तो मुख मतलब मैन। अब गौड़ का मतलब क्या हो गया, जो मैन ना हो, ठीक है, मैन मतलब मुख, ठीक। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है महान। महान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जो महान मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्षुद्र। क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा, ठीक है। एक तरह नीच लोग, जो नीच का मतलब तो क्या होता है, जो बेकार लोग होते हैं, बेकार काम करें, उनको कहते हैं, चाहे कोई भी हो सकता है। नीच का मतलब किसी जाति, उससे धर्म से मतलब नहीं है, ये उसके कार्यों से होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे होता है धनवान का विलोम शब्द क्या होगा। धनवान का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा है, धनवान का सभी लोग जानते हैं रुपए वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा अकिंचन। जिसके पास संपत्ति ना हो, जिसके पास धन ना हो, तो उसे अकिंचन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सौम्य। इसका विलोम शब्द सौम्य हो जाएगा। यहाँ पे आता है मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। मूक मतलब क्या होता है, जो बहुत कम बोलता हो, तो इसका मतलब क्या हो, बहुत ज्यादा बोलने वाला क्या हो जाएगा। तो वाचाल, क्वेश्चन वन वर्ड में भी आ जाता है कि बहुत ज्यादा बोलने वाला वाचाल, बहुत कम बोलने वाला मूक, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे आता मानव का विलोम शब्द क्या होगा। देखो यहाँ पे मानव सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है, मानव का क्या हो जाएगा, दाना हो जाएगा, ठीक है। कहते नहीं तुम मानव नहीं हो, दाना हो, किसी चीज का अपोजिट ही तो बताते जब किसी का ऐसे कुछ कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शोषक का विलोम शब्द बिल्कुल सिंपल है। शोषक वाला जो शोषण करता है, फिर पोषक हो जाएगा, जो पोषण देने वाला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द को बहुत से लोग गलत कर देते हैं, कृतज्ञ का विलोम शब्द बहुत लोग गलत कर देते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा कृतज्ञ, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक, कृतज्ञ। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए विपत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। विपत्ति का यानी विपत्ति मतलब तुम्हारे पास जब समस्या आ जाए या मतलब तंगी आ जाए, तो इसका हो जाएगा संपत्ति, ठीक है, ये ध्यान रखिए। विपत्ति का संपत्ति, हर्ष ना कर देना, ठीक है, हर्ष मत कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विराग। अनुराग का विलोम शब्द विराग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, उसका आंसर बताइएगा यहाँ पे। चलिए तो वही है। दक्षिण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा। तो दक्षिण देखो
ऐसे दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो देखो उत्तर का क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पूरब का पश्चिम, पश्चिम का उत्तर, दक्षिण का उत्तर। इस तरीके से ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल देते हैं। यहाँ पे आ जाता आशा। आशा का विलोम शब्द क्या होगा? आशा का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, एक सॉरी दक्षिण का रुकना, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे उत्तर ऑप्शन में दिया कहाँ है, सॉरी यहाँ पे उत्तर दिया कहाँ है, उत्तर दिया कहाँ है, यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए। दक्षिण का जब यहाँ पे उत्तर दिया नहीं है तब फिर क्या करोगे, अब बात आ जाती तब क्या करोगे, तो बाम करोगे। क्या करोगे? बाम करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर यहाँ पे दिया नहीं गया तो बाम कर दोगे, ये ध्यान रखिएगा, ये हम ध्यान नहीं दे पाए थे, हमने ऑप्शन देखा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आशा का। आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, आशा का तो विलोम शब्द आप आसानी से बिल्कुल समझ पा रहे हो, तो निराशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशा का विलोम शब्द निराशा हो जाएगा। अतः परोक्ष, परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परोक्ष मतलब कह सकते हो किसी के सामने ना हो रहा हो, तो अप्रत्यक्ष भी इसका एक तरह का मतलब कह सकते हो, तो इसका प्रत्यक्ष विलोम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? उपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपेक्षा। उपेक्षा, अपेक्षा, ठीक है। चलिए यहाँ आपको समझ आता है पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? पाश्चात्य मतलब समझिए पश्चिम के लिए कहा जा रहा है, कहते नहीं पाश्चात्य संस्कृति, कहते ना ये पाश्चात्य संस्कृति मतलब वेस्टर्न संस्कृति, ठीक है ना, वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पौर्वात्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौर्वात्य। तो यहाँ की आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन, पौर्वात्य, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत का, तो शाश्वत का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर, ठीक। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? नश्वर हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषाद। हर्ष का विलोम शब्द विषाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मृदुल, मृदुल मतलब होता है कह सकते हो सॉफ्ट एक तरह का, ठीक है, कोमल, तो इसका रुच हो जाएगा। रुच मतलब कठोर, ठीक ना, तो एक तरह का इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कठोर और कड़ापन ऐसे कुछ कह सकते हो, ठीक है ना। रुच मतलब जैसे कोई जैसे रुच त्वचा होती है, ठीक है, रुच त्वचा का कठोर मतलब कह सकते हो, खुरदरा भी कह सकते हो। रुच, हाँ, रुच का मतलब खुरदरा भी कह सकते हो। चलिए अब यहाँ पे आता है कि ऋणात्मक का, बिल्कुल सिंपल, ये तो सभी लोग कर लोगे, ये तो सभी लोग कर लोगे, तो धनात्मक हो जाएगा। चलिए हम तो ये कहते हैं कठिन विलोम शब्द आना चाहिए आपके एग्जाम में, जो ये पूछे जा रहे थे जो कठिन है, क्योंकि जब आप ही सिर्फ कर पाओगे और लोग नहीं कर पाएंगे तभी आपका फायदा होगा ना। तो सब लोग सिंपल सिंपल तो सभी कर देंगे, तो फिर मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। अब आता है कलुष। कलुष का मतलब जिसपे कोई कह सकते हो आरोप लगा हो, इस तरीके का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर निष्कलुष हो जाएगा। जिसके ऊपर कोई भी आरोप ना हो, कोई भी उसके ऊपर मतलब कह सकते हो उसके लिए कोई बुराई ना हो, इस तरीके से, उस पर कोई भी उसका कह सकते हो निगेटिविटी ना हो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए और चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंजन, शायद बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे चिरंजन क्या है। चिरंजन बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नस्वर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मैं बहुत जल्दी जल्दी कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन कवर हो सके, ठीक है। तो गृहस्थ इसका आंसर सही हो जाएगा। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ हो जाएगा। यहाँ पे आता स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? स्वकीय मतलब क्या होता है? स्वकीय का मतलब होता है खुद की पत्नी, खुद की, मतलब कह सकते हो वाइफ को कह सकते हो स्वकीय। परकीय का मतलब क्या हो जाएगा? जो दूसरे की पत्नी हो उसे कहेंगे परकीय, तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। स्वकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परकीय हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हैं तो अगर लाइक अभी तक भी नहीं किया और आप यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब आप क्लास को पसंद कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतना ही बस चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं और उसका आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। आता अनुलोम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये तो सभी लोग कर लोगे। अब कुछ लोग पता क्या है कहेंगे, अनुलोम का यहाँ पे अगर ऑप्शन आ गया विलोम, अनुलोम विलोम, तो गलत हो जाएगा। कुछ लोग सोचे अनुलोम विलोम, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन में आ भी सकता है अनुलोम का विलोम, विलोम इस तरीके से नहीं, तो इसका हो जाएगा प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? अनुलोम का प्रतिलोम आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अगर विलोम आ जाए तो ना कर देना, पता लगे गलत कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संयोग शब्द का, ठीक है, संयोग मतलब मिलना। संयोग मतलब क्या होता है? मिलना। तो संयोग का जब मिलना है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोग। वियोग का मतलब बिछड़ना होता है, दूर होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है परिश्रम का। परिश्रम मतलब हार्ड वर्क करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विश्राम। विश्राम मतलब आराम करने वाला, ठीक है, आराम करना, तो इसका ये विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है? यानी कि देखो, अब देखो यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आ जाता अनंत शांत,
अनंत शांत, इसका ये सही है, ठीक है ना, अनंत का शांत सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये ना कहना अनंत और वो अनंत वो, ठीक है, शांत ये आपका सही हो जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनुग्रह आग्रह, अनुग्रह आग्रह, अब सोचो ये शायद सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है। अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह होता है। जड़ का विलोम शब्द चेतन सही है, आकर्ष का विकृष्ट सही है, लेकिन जो ये अनुग्रह का आग्रह है ये गलत है, ठीक है। अनुग्रह का आग्रह ये गलत है। अतः नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पे फिर से अच्छा, तो वो तो क्वेश्चन यही है, सेम टू सेम। ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? देखो ऋजु का मतलब सीधा, ऋजु का मतलब सीधा, तो ऋजु रेखा भी आपने पढ़ी होगी। तो वक्र का क्या हो जाएगा? वक्र, तो इसका आंसर अपोजिट हो जाएगा वक्र, ठीक है। चलिए अतः आकलन, आकलन का शब्द विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विकलन। क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द विकलन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द, कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण, यहाँ पे फिर से पूछ लिया गया कौन सा यहाँ पे त्रुटिपूर्ण, यानी कौन सा गलत है, ठीक है ना। अब तो क्षर का अक्षर तो सही है, समास का व्यास सही है, स्व अल्पायु चिरायु, स्व अल्पायु मतलब कह सकते हो बहुत कम अल्पायु वाला, चिरायु वाला बहुत ज़्यादा उम्र वाला, ठीक है। आहार का बिहार गलत हो जाएगा, आहार का हो जाएगा निरा आहार, आहार का अपोजिट जो होता है वो हो जाएगा निरा आहार। क्या हो जाएगा? निरा, निराहार, निराहार, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अतः निम्नलिखित में कौन सा, यहाँ पे फिर से पूछ लिया गया कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, आधार का ध्येय सही है, विनत का उद्धत सही है, विपत्ति का संपत्ति सही है, ठीक है, हमने अभी आपको पढ़ाया भी था विपत्ति का संपत्ति। लेकिन जो आमिष का है ये गलत है, ठीक है। आमिष का सामिस नहीं होगा, इसका हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष, निरामिष हो जाएगा, ठीक है। इसका जो विलोम शब्द सही होगा, आमिष का अगर पूछ ले विलोम शब्द क्या होगा तो निरामिष हो जाएगा इसका विलोम शब्द, ठीक है। यहाँ आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अत का हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा? अत का इति हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये बताइएगा सभी लोग, सोचिए क्या होगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा अज्ञ। क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द अज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अतः संकीर्ण का, संकीर्ण मतलब छोटा सोचने वाला, छोटी सोच वाला है, छोटा लस हो, सोच वाला नहीं, संकीर्ण नहीं कहते, संकीर्ण सोच वाले हो तुम, संकीर्ण हो, ठीक है, यानी छोटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपोजिट? विस्तीर्ण यानी बड़ा, ठीक है। चलिए यानी कि अब कह सकते, कभी कर कहते हैं संकीर्ण रास्ता है वहाँ का, संकीर्ण का मतलब सकरा हुआ, छोटा सा, सकरा सा, ठीक है। चलिए अतः अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा विक्ति, इसका विलोम शब्द विक्ति हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाता है सापेक्ष का विलोम शब्द, हम लोग अभी देखो पढ़ चुके हैं। देखो वैसे हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं, अब 85 हमने क्यों लिखा है? इसीलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे यहाँ पे आपके, ठीक है, वो आप लोग समझ लीजिए रिवीजन के रूप में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो निरपेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आता है विग्रह। देखो विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा संधि। संधि विग्रह आपने पढ़ा भी होगा, संधि विग्रह, संधि करना फिर विग्रह करना, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा, देखो विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण यानी गलत कौन सा विलोम शब्द है, ये पूछा जा रहा है, मतलब गलत कौन सा है। तो देखो अपेक्षा का उपेक्षा हम आपको पढ़ा चुके, आप पढ़ चुके। अग्रज का अनुज पढ़ चुके, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज का मतलब छोटा भाई, ठीक है। आदान का प्रदान होता, सही बात है। उन्नत का यहाँ पे गलत लिख दिया गया, उन्नत का ये जो लिखा है ना अवगत, ये गलत है। उन्नत का होता है अवनत। क्या होता है? उन्नत का अपोजिट होता है अवनत, ये ध्यान रखिएगा। अतः निम्नलिखित में कौन सा, ये तो खैर वही है। अतः साधु का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, साधु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो असाधु होगा। साधुनी ना कर देना ना, साध्वी कर देना, ये तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग हो जाएगा साध्वी, लेकिन विलोम शब्द हो जाएगा असाधु, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लोग गलत कर देते, सोचते हैं कि वो कर दे, नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जैसे क्या होता है ना, हम बताते हैं आपको, कभी कभी क्या आता है, जैसे राजा का पूछ लिया जाता है, राजा का विलोम शब्द क्या होगा? तो कुछ लोग, चलो ऑप्शन देते हैं हम आप लोगों को, राजा का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। राजा का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन रानी, बी ऑप्शन नौकर, थोड़ा यहां पे लिखते नहीं बनता है, सी ऑप्शन रंक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं यानी नॉट। देखते कितने लोग कमेंट बॉक्स में ये आंसर सही दे पाते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। राजा का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए रानी, या बी नौकर, या सी रंक, या डी कोई नहीं। देखते हैं।
यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आदर्श। क्या हो जाएगा, आदर्श इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मौन का विलोम शब्द क्या होगा। मौन तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। मौन मतलब क्या होता है, चुपचाप। मौन का विलोम शब्द चुपचाप, मतलब मौन का मतलब हो गया चुपचाप, ठीक है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा। मौन का हो जाएगा बाचाल। क्या हो जाएगा, बाचाल। बाचाल या मुखर भी हो जाता है वैसे, मुखर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं गया है वैसे। वैसे मुखर होना चाहिए जो इसका आंसर होना चाहिए। मौन का वैसे विलोम शब्द होता है मुखर, ठीक है ना, मुखर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुखर नहीं दिया गया है तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर तो हमें बाचाल ही करना पड़ेगा फिर तो, क्यों है, बाचाल ही करना पड़ेगा। यहाँ मुखर होना चाहिए था, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए अब निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। निर्दय का हो जाएगा सदय। क्या हो जाएगा, निर्दय का विलोम शब्द सदय हो जाएगा। यहाँ बता तिमिर, तिमिर का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आलोक। तिमिर का विलोम शब्द आलोक हो जाएगा। तिमिर मतलब अंधेरा, आलोक का मतलब होता है रोशनी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाता तीसर, तीसर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मंद। तीसर का विलोम शब्द मंद हो जाएगा, ठीक है। अरे कृत्रिम, कृत्रिम मतलब समझते होगे, मैन मेड कह सकते हो, मैन मेड। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल। इसका विलोम शब्द नेचुरल ही हो जाएगा। यहाँ पे आता है उदात्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। उदात्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुदात्त। क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द है। विलोम है मतलब उदार, उदार का विलोम शब्द कौन है। और उदार मतलब कह सकते हो जो उदार होता है, सीधा होता है, भले के लिए लोगों को सोचता है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा अनुदार। क्या हो जाएगा, अनुदार इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द, ये तो वही है। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम शब्द है। प्रस्थान का पूछा जा रहा है, कौन सा विलोम शब्द यहाँ पे दिया जा रहा है, प्रस्थान का पूछा जा रहा है। प्रस्थान मतलब कहीं के लिए निकलना, तो इसका आंसर हो जाएगा आगमन, यानी कि आ जाना। आगमन मतलब आ जाना, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान, ये तो वही है, सॉरी। अगर कृपा का विलोम शब्द क्या होगा। कृपा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोप, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्ति। ए ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूक्ष्म, देखो अभी आप पढ़ चुके हो सूक्ष्म का विलोम शब्द, स्थूल पढ़ चुके हो तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आता सुस्ती का विलोम शब्द क्या होगा। सुस्ती वाला आलस जिनके चढ़ा रहता है, तो इसका आंसर चुस्ती हो जाएगा। सुस्ती, चुस्ती, ठीक है। चलिए आता मिथ्या का विलोम शब्द क्या होगा। मिथ्या मतलब कह सकते हो, कहते नहीं मिथ्या है, पूरी दुनिया पूरी मिथ्या है, नहीं झूठ है। तो मिथ्या का मतलब सत्य हो जाएगा। इसका विलोम मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा इसका अपोजिट। अतः अथ का विलोम शब्द क्या होगा। अथ, अथ का इति हो जाएगा, ये आप पढ़ चुके हो। हमने कहा था ना कुछ रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अतः शोषक का पोषक आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे हर शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए, सही विलोम शब्द कीजिए। तो देखो हमने अभी आपको हर्ष का पढ़ाया था, हर्ष का हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषाद, इसका आंसर सही हो जाएगा अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साक्षर का विलोम शब्द क्या होगा। एग्जाम में ये 2 बार रिपीट हो चुका है ये, तो निरक्षर हो जाएगा। हमने आपको पोल भी किया था ये वाला क्वेश्चन। अतः उद्धत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। उद्धत का विलोम शब्द हो जाएगा विनीत। क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उद्धत का विलोम शब्द विनीत हो जाएगा। अब आरोह पूछा, देखो सॉरी आरोह का आपने पढ़ा होगा, आरोही क्रम अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा होगा। तो आरोह का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह, ठीक है ना। आरोह का मतलब आगे बढ़ना, अवरोह का मतलब कम होना, छोटा होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुराई शब्द का विलोम शब्द है। बुराई शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो बुराई का आप सभी समझ गए होगे, बुराई का अच्छाई अपोजिट हो जाएगा। अगर बुराई हो रही तो इसका अपोजिट अच्छाई, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कुछ ये हाँ ये हो गया। अब निम्नलिखित विकल्पों में से क्रश का विलोम शब्द क्या होगा। देखो क्रश, अब समझो यहाँ पे क्रश वो वाला नहीं, जो मूवी थी क्रश ऋतिक रोशन वाला, वो नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो क्रश मतलब कह सकते हो कमजोर, कमजोर क्रश का मतलब। तो ये हो जाएगा हस्त पुष्ट। इसका आंसर हस्त पुष्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आता है कि अल्पज्ञ, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे गया, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, यानी अल्पज्ञ मतलब कम जगह होना, सर्वज्ञ जगह, सर्वज्ञ मतलब हर जगह होना, ठीक है ना। सर्वज्ञ का मतलब हर जगह, ठीक है, ठीक है। वैसे ये गलत है, वैसे ये गलत होगा, ये जो ये है ये गलत होगा। अल्पज्ञ का मतलब वैसे होता है थोड़ा जानने वाला। अल्पज्ञ का मतलब तो थोड़ा जानने वाला होता है ना, अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा जानने वाला होता है। तो यहाँ पे बहुज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुज्ञ, ठीक है ना। यहाँ पे बहुज्ञ होना चाहिए, ये गलत दिया गया। अल्पज्ञ का ये सर्वज्ञ ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है।
यहाँ पे बहुक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आंसर दिया गया सर्वज्ञ, ये गलत है, इसका बहुक हो जाएगा क्योंकि बहुत जानने वाला, ठीक है, अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानने वाला, सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है, सर्वज्ञ अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, यहाँ पे आ जाता है अच्छत। अच्छत का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा अच्छत का विलोम शब्द। अब बताइए आप लोगों में से कितने लोग इसका आंसर जानते हैं, कमेंट बताएं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छत का कितने लोग इसका आंसर जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बिच्छत। क्या हो जाएगा? अच्छत का बिच्छत हो जाएगा, ठीक है। अच्छत का शायद अर्थ भी होता है चावल होता है, शायद अच्छत का अर्थ चावल होता है शायद, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आता है निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्म में से कौन सा सही युग्म नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे चारों में से आपको देखना है। तो देखो, अंतरंग बाहिरंग सही है, उचित अनुचित सही है, आपने देखा ही होगा। सुसाद का दुसाद सही है, सुख का कष्ट नहीं होगा, सुख का होगा दुख, सुख का दुख होगा, क्या होगा? सुख का दुख हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर, ये गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, उसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित अनुलोम विलोम शब्द में से, ये तो वही है, सॉरी, यहाँ पे अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनादर का अपोजिट सभी लोग जान गए होंगे, बिल्कुल सिंपल हो गया होगा, आदर हो जाएगा। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा, ठीक है। आता अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अज्ञ। क्या हो जाएगा? इसका आंसर अज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता आस्था का क्या हो जाएगा? अनास्था हो जाएगा, ठीक। शब्द क्या हो जाएगा? अनेक। एक का क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा, एक वाला एक, अनेक वाला बहुत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनैश्वर्य। क्या हो जाएगा? अनैश्वर्य, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आता रिजु। रिजु आप लोग पढ़ ही चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग। रिजु का विलोम शब्द सभी लोग कमेंट बॉक्स सोचिए और लिखिए, तो बक्र हो जाएगा, ठीक है। अरे कृत्रिम, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा इसका विलोम शब्द। साधु भी आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अनुलोम का भी आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं ना, हमने कहा था विलोम ना करना, प्रतिलोम करोगे, तो ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिश्रम का भी आप पढ़ चुके हो, विश्राम हो जाएगा। सहयोग का हमने पढ़ा दिया था, तो वियोग हो जाएगा। सहयोग का वियोग, सहयोग मतलब होता है मिलना, वियोग का मतलब बिछड़ना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा कौन सा गलत दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? अनुग्रह। अनुग्रह जो ये दिया गया है ये गलत है, क्यों? हमने क्या कहा था? अनुग्रह का विग्रह होता है, विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है। तो ये सारे अब तो खैर रिपीट होने लगे क्वेश्चन, वही रिपीट वाले हैं। रिजु का क्या हो जाएगा? देखो फिर ये वही आ गया है, रिजु वाला भी आ गया, आकलन का भी आ गया, जो विकलन हमने बताया था, आकलन का हमने आपको विकलन बताया था ना। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सब क्या कहते हैं, निम्नलिखित विलोम शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो ये आहार विहार हमने बताया था, ये भी गलत है, क्योंकि आहार का अनाहार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आगे देखो, यहाँ पे आमिष का सामिष गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आमिष का हमने क्या बताया था? निरामिष होता है, क्या होता है? निरामिष होता है, ठीक है। चलिए ये तो वही फिर आ गए, अभिज्ञ का अज्ञ हो जाएगा। ये तो आपके क्वेश्चन अब ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, और ये टेस्ट सीरीज भी आप देख चुके होंगे। अभी रुकिए, हम आपको कुछ बताने वाले हैं, पहले तो टेस्ट सीरीज सुन लीजिए, फिर हम कुछ एक और बात बताने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज जो भी नहीं लिए तो ले लें, टेस्ट सीरीज को जरूर दें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा टेस्ट सीरीज का, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। पैटर्न बदले, देखो ये ना सोचो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे वैसे ही पूछे जाएंगे, पैटर्न बदलेगा भी, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने उसमें क्वेश्चन रखे। ये ना सोचिए कि अब सर वो तो पैटर्न मतलब वो वही है वही आएगा, ऐसा नहीं है। ये समझो पैटर्न बदलता रहेगा, आप कैसे बदलेगा, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, और कमेंट में अगर आपने यहाँ तक देखा तो मुझे लगेगा भी, हम देखेंगे कितने लोगों ने देखा, उससे हमें पता भी लग जाएगा कि आप लोगों ने देखा, तो हमें खुशी होगी। तो कमेंट में क्या लिखेंगे आप लोग? कमेंट में आप लोग मेरा नाम लिखेंगे, ठीक है। मेरा नाम क्या लिखेंगे? चलिए मेरा नहीं, चैनल का नाम लिखिए, मिटेक्सा लिखिए, MITEXA, मिटेक्सा, ठीक है। और उसके आगे लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू लिखेंगे, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है, मुझे खुशी होगी। आप लोग ये लिखेंगे थैंक यू मिटेक्सा, मैं आपको पूरा सही से दिखा देता हूँ। थैंक यू तो आप समझे गए होंगे, थैंक यू मिटेक्सा, MITEXA, ये लिखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक नहीं किया तो लाइक तो आप कर ही देंगे, लाइक जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को पे क्लिक भी कर दीजिए, जिससे क्या कोई भी नोटिफिकेशन होता है
तो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और ये एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग एसएससी जीडी वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी में, तो आप लोग ये हिंदी क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से जो विलोम शब्द इनको सही से पढ़ लीजिए। और एनालाइज मैं करता हूँ, रोज़ एनालाइज करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, वो भी आप देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि पिछली बार भी 3700 से प्लस सिलेक्शन इस चैनल से हुए थे। तो इस बार भी आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।